अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खुशामदीद है मिर्जा एजुकेशन एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4B समरी राइटिंग। ये 5 मार्क के लिए है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A एंड राइट समरी ऑफ इट, सजेस्ट अ सुइटेबल टाइटल टू योर समरी। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 4A में जो दिया हुआ है उसके ऊपर समरी लिखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 4B में समरी राइटिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4A पे आपको समरी लिखनी है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4A। ये पैसेज है, देखिए इसके ऊपर आपको समरी लिखनी है। तो आप इसके लिए कोई भी सुइटेबल टाइटल दे सकते हो और इसके ऊपर आपको समरी लिखनी है। समरी मतलब जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसके अंदर से आपको अपने लैंग्वेज में पैसेज को लिखना है और एक टाइटल देना है। तो आप इसको क्या टाइटल दे सकते हो? ये देखिए, पहले आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर उसके अंदर से आपको एक टाइटल लेना है। आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो टाइटल ले सकते हो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है और आप इसकी समरी को अच्छे से लिखना है। देखिए कैसे लिखा हुआ है टाइटल, जयपुर अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। जयपुर क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड का हेरिटेज सिटी है। तो अब इसको आपको थोड़ा सा कम करके लिखना है, उसमें थोड़ा सा लेंथी दिया हुआ है। समरी मतलब उसको शॉर्ट में लिखना है। Jaipur, also known as the Pink City, has been declared a World Heritage Site by UNESCO. The decision was taken at the 43rd session of the UNESCO World Heritage Committee held in Baku, Azerbaijan, founded in 1727 by Savai Jai Singh. Jaipur is located in Rajasthan. The city is famous of its unique architecture, strong city planning and rich cultural heritage. It became the second Indian city after Ahmedabad to receive this recognition. UNESCO recognized Jaipur as an outstanding example of indigenous urban planning and culture value. अगर आप बिल्कुल वीक स्टूडेंट है, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मतलब वीक स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं हम, आपको क्या करना है, इसी पैसेज में से टाइटल तो आपको सोचना पड़ेगा। उसके अंदर से कोई फर्स्ट लाइन में ही टाइटल दिया हुआ होता है, टाइटल उसमें से लिख लीजिए और आप क्या कीजिए, एक लाइन लिखिए, फिर 2 सेंटेंस छोड़ दीजिए। मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट लिखना फुल स्टॉप तक, फिर 2 सेंटेंस छोड़ देना, फिर उसके बाद एक लिखना, ताकि आपको कम से कम 3 तो मार्क मिल जाएंगे। अगर जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं वो समरी को अच्छी तरह से लिखिए, लेकिन आप अगर बहुत ही वीक स्टूडेंट है उनके लिए बता रहे हैं हम, शॉर्ट ट्रिक है कि आप उसी पैसेज में से कोई सेंटेंस छोड़िए, कुछ लिख दीजिए, लेकिन अगर लिखेंगे तो आपको मार्क मिलेंगे, इसलिए क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, जैसा आता है वैसे लिख लीजिए। अब देखिए सेक्शन 5 में राइटिंग स्किल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5A लेटर राइटिंग, A1 और A2 डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये आपको क्या बता रहा है, A1 कीजिए या A2 कीजिए, दोनों में से कोई एक कीजिए जो कि 5 मार्क के लिए है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट है तो लेटर है और दूसरा क्या है, A1 इनफॉर्मल लेटर है और A2 फॉर्मल लेटर है। मतलब लेटर ही लिखना है आपको, लेकिन दोनों में से कोई एक लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, इमेजिन यू आर आनंदी या आनंद, आप आनंदी हो या आनंद हो, मतलब आप लिख सकते हो कि मैं लड़की है तो आनंदी, लड़का है तो आनंद। रवि जादव फ्रॉम रूम नंबर D470, श्री राम नगर, पंचवटी, नासिक 422002। You have read the following advertisement regarding no plastic campaign. No attempt any one letter from the following. मतलब आपको यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है कि तुम कौन है, आनंद या फिर आनंदी रवि जाधव। मतलब आनंद, जैसे कि आप लड़की है समझो, इमेजिन कीजिए मैं एक लड़की हूँ, आनंदी रवि जाधव मेरा नाम है और कहाँ पर रहती हूँ, रूम नंबर D470, मतलब किसी हॉस्टल में या कहीं पर रहती हूँ। तो क्या है मेरा एड्रेस, रूम नंबर D470, श्री रामनगर, पंचवटी, नासिक। कहाँ पर रहती, श्री रामनगर में, पंचवटी में, नासिक में। और पिन कोड क्या है 422002। यू हैव रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, तो आपने क्या की है, एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, नो प्लास्टिक कैंपेन, नाउ अटेम्प्ट एनी वन लेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कहा गया है, अब ये आपको डिटेल्स दी हुई है, आपने डिटेल्स पढ़ ली है, अब कोई भी एक लेटर अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर आपको 2 लेटर दिए हुए हैं। देखिए से नो प्लास्टिक, ये आपको कैंपेन आपने देखा है, इसके ऊपर आपको लेटर लिखना है।
रोटरी क्लब ऑफ नासिक 4th April 2020, time 9 am. Effects of plastic. Plastic take 100 years to decompose. Plastic harms marine life. Plastic disturbs ecosystem. Causes flood. देखिए यहाँ पर प्लास्टिक के नुकसान बताए हुए हैं। अब आपको A1 इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो किसको लिखेंगे? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर हिम टू पार्टिसिपेट इन द नो प्लास्टिक कैंपेन यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। यू मे एड योर ओन पॉइंट। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, आप उसे भी यूज कर सकते हैं और आप अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में आपको किसको बुलाना है? अपने दोस्त को बुलाना है। क्यों बुलाना है? कैंपेन में शामिल होने के लिए। या फिर अगर आपको इनफॉर्मल लेटर नहीं लिखना है तो फॉर्मल लेटर है। राइट अ लेटर टू द चीफ ऑफिसर ऑफ नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राजीव गांधी भवन नासिक फॉर प्रोवाइडिंग डस्टबिन ब्रूम गार्बेज ट्रॉली ईटीसी फॉर नो प्लास्टिक कैंपेन। यू में एड योर ओन पॉइंट्स। आप दोनों में भी अपने पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिटेल दी हुई है, आपको ये लेटर लिखना है। देखिए यहाँ पर एक लेटर लिखकर दिखाया हुआ है हमने, तो आपको एड्रेस दिया हुआ है, आपको उसी में से एड्रेस लिखना है। वहां पर क्या दिया हुआ? रूम नंबर D470 एज इट इज लिखना है। कौन सा एड्रेस? उसके नीचे श्री रामनगर पंचवटी। कहाँ का एड्रेस है? श्री रामनगर पंचवटी। उसके नीचे सीक्वेंस वाइज लिखना है नासिक, उसका पिन कोड लिखना है। फिर डेट आपको दी हुई है, कैंपेन के अंदर आपने देखा होगा, इसके अंदर आपको डेट दी हुई है 4th April 2022। अब आपकी फ्रेंड है तो ये क्या है? कौन सा लेटर है? इनफॉर्मल लेटर है। फ्रेंड है तो इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हो। डियर रिया, आई होप यू आर फाइन। उम्मीद है कि तुम ठीक होंगी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इनवाइट यू टू पार्टिसिपेट इन नो प्लास्टिक कैंपेन। मैं तुम्हें यह खत लिख रही हूँ कि तुम्हें बुलाने के लिए, हमारे इसमें शामिल होने के लिए। कौन सी कैंपेन में? नो प्लास्टिक कैंपेन में। ऑर्गेनाइज्ड बाय द रोटरी क्लब ऑफ नासिक ऑन 4th April। आपको ये उस बॉक्स में दिया हुआ है जहां पर कैंपेन की डिटेल है, तो दिया हुआ है किसकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है? रोटरी क्लब ऑफ नासिक। कब किया गया है? ऑन 4th April 2020 एट 9 AM। ये भी डिटेल आपको उसमें दी गई है। आपको बस इसे सही से फिल करना है। एज यू नो, plastic takes hundreds of years to decompose. It harms marine life, disturbs the ecosystem and even causes flood. This campaign aims to spread awareness and encourage people to stop using plastic bags and bottles. देखिए ये सारी मतलब इसमें से 4-5 लाइन्स तो उसी कैंपेन के बॉक्स में दी गई है। आपको एज इट इज लिखना है। बस आपने क्या ऐड किया? डियर रिया, आई होप यू आर फाइन एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इनवाइट यू टू पार्टिसिपेट इन द नो प्लास्टिक कैंपेन। फिर इसके आगे की सारी डिटेल्स यहाँ तक देखिए, सेकंड पैराग्राफ तक पूरी उसके अंदर दी हुई है। वी विल क्लीन पब्लिक प्लेसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट क्लॉथ बैग्स टू द सिटीजन। इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। प्लीज ज्वाइन मी इन द नोबल कॉज। कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मतलब अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करो और मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। और वो क्या कर रही है? उसको बुला रही है। और यूअर्स लविंगली मतलब तुम्हारी प्यारी या प्यारा आनंद या आनंदी। यहाँ पर आपको नाम दिया गया है तो आपको नाम लिखना है, लेकिन अगर नाम नहीं दिया गया तो खुद से अपना या अपने फ्रेंड का नाम डाल के नहीं आना है। आप इसी तरह से ये डियर रिया की जगह डियर फ्रेंड भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको नाम मेंशन करना नहीं है तो इसलिए आप डियर फ्रेंड लिख सकते हो। आपको क्या करना है? बस याद रखना है, सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा। डेट दी हुई है तो डेट एज इट इज लिखनी है। डेट तो कंपलसरी दी हुई ही होती है। उसके अंदर जो जो डिटेल दी हुई है वो सब आपको आगे लेटर में लिखनी है। उसी तरह से हम देखेंगे अभी फॉर्मल लेटर। देखिए फॉर्मल लेटर में दो एड्रेस होते हैं, एक भेजने वाले का और जिसको भेजा जा रहा उसका। पहला किसका है? रूम नंबर D470 श्री रामनगर पंचवटी नासिक। यहाँ पर पिन कोड है और डेट क्या है? 4th April 2020। इसको भेजा जा रहा टू द चीफ ऑफिसर नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राजीव गांधी भवन नासिक। क्योंकि आपको इसके अंदर डिटेल दी हुई है, अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो उसके अंदर डिटेल दी हुई है
और हमने आपको बार बार बताया है कि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये आपके रिश्तेदार नहीं है, फ्रेंड नहीं है, या आपको नहीं पहचानते कि आप कौन हो। तो आपको इस पे लिखना होगा कि आपने किस काम से इनके लिए खत लिखा। सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग डस्टबिन एंड क्लीनिंग मटेरियल फॉर नो प्लास्टिक कैंपेन। तो आपको इनको क्या रिक्वेस्ट करनी है कि हमें डस्टबिन और क्लीनिंग मटेरियल, साफ सफाई के सामान प्रोवाइड कीजिए। तो आपको सबसे पहले मुखातिब होना है अच्छे से। रिस्पेक्टेड सर, मैडम, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू that the Rotary Club of Nashik is organizing a no plastic campaign. नासिक का रोटरी क्लब क्या ऑर्गेनाइज कर रहा? नो प्लास्टिक कैंपेन on 4th April at 9 a.m. The campaign aims to create awareness about the harmful effect of plastic on our environment. Plastic takes many years to decompose and harms marine life and ecosystem. To make this campaign successful, we request you to kindly provide dustbin, brooms and garbage trolley for cleaning the area. We hope for your support and cooperation in this social cause. Thanking you, yours faithfully, आनंद रवि जादव या आनंदी रवि जादव। आप कोई भी लिख सकते हो, आपको नाम दिया हुआ है इसलिए आप नाम लिख सकते हो, अपना नाम नहीं लिख सकते अगर क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं रहा तो। और कॉन्टैक्ट नंबर ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, लेकिन ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना है। 000 या XXX 999 सारे सेम डिजिट लिखना है, नहीं तो ओरिजिनल नंबर लिख के आ जाएंगे, आपका पेपर फिर कंप्यूटर चेक नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको लेटर राइटिंग समझ में आ गया होगा। और समरी राइटिंग, ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक्स है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट कर लीजिए। कोशिश करिए कि जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।